हमारे साथ हमारे जो सहयोगी मौजूद है संजय त्रिपाठी का हम रुख कर लेते हैं और संजय से जानते हैं। संजय, जिस जगह पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वहीं बिल्कुल उसी स्पॉट पर आप इस वक्त नजर आ रहे हैं। दर्शकों को जरा बताइए कि अभी तक क्या अपडेट्स मिल रही हैं, कितना वक्त और लग सकता है इस पूरे के पूरे ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचने में। संजय, बिल्कुल उसी जगह पर मैं खड़ा हुआ था और अभी मुझे थोड़ा सा ऑब्जेक्शन है यहाँ पर। जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था उसको बता रहे हैं कि बाधा उत्पन्न हो सकती है यहाँ से अगर मीडिया कवरेज होगा, लेकिन ये बड़कोट का रास्ता है जिस तरफ मैं खड़ा था टनल में, और यहीं आगे मैं दिखाऊंगा इस तरफ से जो ये सुरंग है ये लगभग 4.5 किलोमीटर का पूरा सुरंग बनाया जाना था, जिसका 1700 मीटर का हिस्सा बन चुका है। और उसके बाद जो सिल्कयार्ड की तरफ जो रास्ता जाता है उधर ये सुरंग उधर खुलेगी। तो 1700 मीटर के बाद लगभग आधे किलोमीटर का वो दायरा है जिसके बाद ये जो मजदूर हैं वो फंसे हुए हैं, जिनको सिल्कयारा की ओर से निकालने की लगातार कोशिशें चल रही थी। और ये बड़कोट से लेकर के जो सिल्कयारा तक की दूरी है इस टनल की वो 4.5 किलोमीटर है, जिस पे लगातार काम चल रहा है। ये जो टनल का इस तरह का बड़कोट का हिस्सा है यहाँ पर भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा। कल रात भी एक माइनर ब्लास्ट करके यहाँ आगे की तरफ खुदाई चालू की गई थी। कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरफ से जिधर से भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल पाए उधर से इन जो श्रमिकों को, जो 41 श्रमिक भीतर फंसे हुए हैं, इनको निकाला जा सके। तो उसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे कितनी भी मुश्किल हो, कितनी भी परेशानियां हो, क्योंकि पहाड़ अलग अलग तरह के हैं। कोई मिट्टी का पहाड़ है, कोई पत्थर का पहाड़ है, तो उनमें अलग अलग तरीके की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उनमें रेस्क्यू ऑपरेशन, उनकी ड्रिलिंग की जाती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है, लेकिन अच्छी बात यह है जैसा कि वीडियो सामने आया, सारे 41 मजदूर सुरक्षित हैं, बात कर रहे हैं, आराम से खा पी रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। बस उनको जल्द से जल्द बाहर लाने की तैयारी हो रही है। बिल्कुल रहिए मेरे साथ, लौटूंगी आपके पास। अंकित गुप्ता के पास दर्शकों को लेकर चलेंगे। और अंकित, पहले जो कहा जा रहा था कि मजदूरों तक पहुंचने के लिए अलग अलग विकल्प हो सकते हैं, उनको तलाशा जा सकता है कि किस तरीके से इस सुरंग के भीतर मजदूरों तक पहुंचा जाए और उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जाए। ऊपर की तरफ से ड्रिलिंग की जाए क्या, या फिर दूसरी तरफ की से ड्रिलिंग की जाए, या सिल्कयारा की तरफ से ही रास्ता बनाया जाए, तो वो अलग अलग विकल्प। मेरे ख्याल से अब इस स्टेज पर फाइनल हो चुका है मामला कि रेस्क्यू किस तरीके से अंजाम दिया जाएगा। अंकित, काफी हद तक रोमाना, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी सारे विकल्पों पर विचार नहीं चल रहा, बाकी सारे विकल्पों पर भी विचार चल रहा है। लेकिन जो सबसे आसान तरीका है वो कौन सा है वो मैं आपको समझाता हूं। देखिए, टनल के जो ऊपर का हिस्सा है जहां पर ऑगर मशीन को स्थापित करना है वो ऊंचाई पर है, और वहां से अगर आप जो है वर्टिकल ड्रिलिंग करते हैं तो उन मजदूरों तक सबसे आसानी से पहुंचा जा सकता है। एक उदाहरण के तौर पर अगर हम जो आप संजू वहीं रहिए, अगर ये टनल की हम पूरी लंबाई देखते हैं, टनल की लंबाई अगर आप जो चलेंगे तो कई किलोमीटर लंबाई, क्योंकि 4.5 किलोमीटर की टनल बननी है, लेकिन अगर ऊंचाई से आप ड्रिलिंग करते हैं तो ज्यादा आसानी से मजदूरों तक पहुंचा जा सकता है। इसी वजह से इस वक्त जो हमारी एक्सपर्ट से बात हुई है, जानकारों से बात हुई है, जो सबसे जो अगर हम कह रहे हैं कि सबसे प्रभावी तरीका हो सकता है वो ऑगर मशीन के जरिए वर्टिकल ड्रिलिंग करके उन तक पहुंचने का हो सकता है। और इसी वजह से जो मैक्सिमम फोकस है, जो सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, वो ऊंचाई से अंदर टनल के अंदर जाने पर दिया जा रहा है। लेकिन ये कोशिश तो 3 दिन पहले भी की गई थी। उसमें क्या दिक्कत आई थी? 3 दिन पहले जब इसी ऑगर मशीन का इस्तेमाल किया गया था तो जिस सतह पर उसको रखा गया था वहां पर कंपन हुई, और उसके चलते जो थोड़ा सा लैंडस्लाइड की जो दिक्कत हो सकती थी, इस वजह से उस काम को रोका गया। लेकिन अब एक पैरेलल रोड बनाई गई है पहाड़ी के ऊपर, और वहां पर से उस मशीन को स्थापित किया जाएगा और वहां से वर्टिकल ड्रिलिंग की जाएगी, यानी कि उन मजदूरों तक पहुंचा जाएगा, श्रमिकों तक पहुंचा जाएगा। और लगातार उनको यही भरोसा दिया जा रहा है, बस कुछ देर और हम आप तक पहुंच रहे हैं। और इस सब के बीच में जो उनके परिवारजन हैं उनसे भी बातचीत करवाई जा रही है, उन तक भी एक मैसेज दिया जा रहा है कि देखिए सब कुछ ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक उम्मीद, वो उम्मीद की हाँ सब कुछ ठीक है, वो सबसे बड़ी उम्मीद है, और वही जीवटता है जिसके चलते आज 10 दिन बाद भी ये लोग पूरी तरह सुरक्षित हैं। बिल्कुल रहिए मेरे साथ, लौटूंगी आपके पास। देखिए, जो अंकित गुप्ता बात बता रहे हैं, उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने के लिए ये ड्रिलिंग का काम। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।